नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का कोई भी पेपर हो, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, तो बैंकिंग सेक्टर का दोस्तों कोई भी पेपर हो, हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चंस आने ही आने हैं और ये शॉर्ट्स हैं। और अगर हम इन टॉपिक्स में टाइम बचा पाते हैं तो हम दूसरे टॉपिक्स में हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानकारी रखनी चाहिए जिसकी मदद से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कैलकुलेशंस हो सकते हैं वो सारे, या तो कुछ कैसे परसेंटेजेस को हम कैसे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर मल्टीप्लिकेशंस के बारे में बात करें जो फ्रीक्वेंट हैं और हमारे एग्ज़ाम में या फिर हमारे क्वेश्चंस में बार बार देखने को मिलते हैं, तो जो सबसे पहला नंबर अगर मैं कहूँ आपको कोई देखने को मिल सकता है तो वो 15 × 12। ये आपके डीआई में काफ़ी हेल्प करेगा, कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 180, ठीक। और आपको ये सिंप्लीफिकेशन में भी सॉल्व कर देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर हम बात करें किसी भी वैल्यू का, तो वो आपको जो बार बार देखने को मिल सकता है वो है 16 × 15, और जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 240। नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है जिसको बार बार देखने को मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है 18 × 15। ये भी नंबर आपको बार बार दोस्तों देखने को मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 270। तो आपको ये बार याद नहीं करना, आपको कहीं पर भी लिख करके रख लेना है ताकि आप बार बार जब भी आपके कैलकुलेशन में आए तो आप इसे देखते रहिए और आपको ये खुद ब खुद ये नंबर आपको याद हो जाएगा। और अगर मैं किसी नंबर के बारे में कहूँ तो आपको एक नंबर ये फ्रीक्वेंट बार बार ये देखने को मिलता है 37 × 3, जिसकी वैल्यू 111 होती है, 111, ठीक। अगर मैं कहूँ और भी कई सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट जो है मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं 11 × 121, इसका वैल्यू 1331। ये बेसिकली 11 का क्यूब है। अगर ये देखेंगे आप तो ये क्या है, ये 11 का क्यूब है। कैसे? 121 की जो वैल्यू होती है 11 × 11, और यहाँ पर भी क्या है 11, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया हमारा 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब क्या हो गया, 1331। तो दोस्तों, ये कुछ फ्रीक्वेंट नंबर्स थे। इसके अलावा और कई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई फ्रीक्वेंट आपको लगता है कि नंबर बार बार आपके आँख के सामने से जा रहा है तो आप उसको लिख करके नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये तो था हमारा कुछ मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। अगर हम यहीं पर सिंप्लीफिकेशन में बात करें तो कुछ परसेंटेजेस जो हैं हमें निकालने आने चाहिए और कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ हमसे अगर कहता है कि 22% निकालो, तो 22% हमारे लिए हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी नंबर का अगर 22% निकालना है तो उसका हम पहले 20% निकाल सकते हैं, और उस 20% के वैल्यू को हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2% मिल जाएगा। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमें ये 22% मिल जाएगा, ठीक है। अगर सिमिलरली एक ऐसा और कोई लें, मैं अगर कहूँ 27%, तो ये आपको मालूम है कि अगर हम 30% में से उसके 3% को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 27% मिल जाएगा। और एक नंबर जो अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंट आपको देखने को मिलता है परसेंटेज के कैटेगरी में, वो 18% होता है। तो हमें क्या करना है, 20% माइनस का 2%। तो जो हम ये लिख रहे हैं कि 2% फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से, या फिर 3% जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों जो 30% का वैल्यू है उसी को हम डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 3% का वैल्यू मिल जाएगा। 20% की वैल्यू को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 2% का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह एक अगला सीरीज़ में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो नंबर्स हो सकता है वो 44% हो सकता है। हाँ, तो दोस्तों ये 44% है, ये हमारा 40 प्लस का 4% है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ एक नंबर आपके सामने जो फ्रीक्वेंट बार बार आ सकता है वो 55%। तो किसी भी नंबर का हाफ दैट मीन्स 50% प्लस का 5%, ठीक है। और इसी कैटेगरी में अगर मैं कहूँ एक नंबर 45% है तो वो भी हमारा आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। वो क्या हो सकता है, 50% माइनस का 5%। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे और कौन से हमारे नंबर्स हैं जो फ्रीक्वेंट आते हैं वो भी आप जान गए होंगे। तो दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चंस हमारे सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर जो हैं उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके
डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है वो कह रहा है कि 34.99% प्लस 34.99% ऑफ 499.896 प्लस 27.99% ऑफ 1250.8013 इज इक्वल्स टू 8 ऑफ x। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अप्रॉक्सीमेशंस में हम क्लोजेस्ट वैल्यू को मान सकते हैं, अब जैसे ये 34.99 है, ये किसके क्लोज में है? ये 35% के क्लोज में है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 35%, ठीक है, ऑफ यहाँ पर 499.896, दैट मीन्स हम इसको ये 500 अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन किस तरह मॉडिफाई हो जाएगा? 35% ऑफ 500 प्लस यहाँ पर 27.99 को मैं 28% लिख सकता हूँ, 28% ऑफ, और ये देखिए 1250, तो ये देखिए 28% ऑफ 1250.013, तो 013 कुछ ऐसा मैटर नहीं करता, तो हम डायरेक्ट इसको 1250 लिख सकते हैं और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8x। तो अगर ऐसा है तो मुझे अगर 35% का 500 का 35% निकालना है, तो मैं अगर इसको बेसिक वे में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं बिगनर हूं तो इसको 35/100 लिख सकता हूं, फिर इसको 500 लिख सकता हूं, और मैं यहाँ से इसके 00 से इसके 00 को कट कर सकता हूं, ठीक है। और तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा? डायरेक्ट जो हमारी वैल्यू बचेगी वो 35% इंटू 5 बचेगा। दैट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा? 175। ये कितना हो जाएगा? 175। अगर मैं बिगनर हूँ तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। प्लस का मुझे क्या करना है? 28% निकालना है 1250 का। तो अगर मुझे 28% निकालना है 1250 का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे मालूम है कि अगर मैं इस ज़ीरो के पहले पॉइंट लगा दूँ तो मुझे 10% मिलेगा, हाँ है ना, 10% मिल जाएगा। तो अगर मैं 30% कैलकुलेट कर लूँ तो कितना हो जाएगा? 375। और 30% में से अगर मैं 2% माइनस कर दूँ, 30% माइनस का 2%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 माइनस का 2% लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने 30% निकाल लिया, माइनस का 2% निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2% के लिए मैं इसके एक और मतलब 5 के पहले ज़ीरो लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 12.5 हमारा 1% हो जाएगा, और 2% के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25। तो हमें ये वैल्यू मिलेगा 375 माइनस का 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 5350, और ये बराबर कितने के हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये ऑलरेडी 8x था, ये बराबर कितने के हो जाएगा? 8x के। तो इनको जब हम सम करेंगे तो देखिए 350 प्लस 150 कितना हो गया? 500, प्लस इसको मैं 150 प्लस का 25 अज्यूम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा ब्रेन में होना चाहिए, आपको पेन पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 350 प्लस 150 500 और प्लस 25, तो ये कितना हो गया? 525, एंड इधर कितना हो गया? बाई 8, ये किसके बराबर हो जाएगा? x के। तो जब मैं ऐसे करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, देखिए मैं 525 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 480। अगर मैं 525 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 480 प्लस का 45 लिख सकता हूँ, हाँ है ना, एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 8। तो जब मैं इसको इससे कट करूँगा तो यहाँ हम 60 मिल जाएगा, और इसको कट करूँगा तो प्लस का 5 कितना मिलेगा? 6। तो मुझे 65.6 के अप्रॉक्स जो वैल्यू दिख रही होगी, जो कि ऑप्शन में 66 के अप्रॉक्स है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंपली इसी कंसेप्ट पे। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? 32.019 इंटू 16.969 प्लस 26.03 का स्क्वायर माइनस का x% ऑफ 1800, एंड दिस इज इक्वल्स टू
दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 240 तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे ब्रेन में ही दिखना चाहिए कि ये है, ये कितना है 32 है, ये केवल कितना मुझे इतना दिखना चाहिए 32 है, ये कितना दिखना चाहिए मुझे 17, ये कितना दिखना चाहिए मुझे 17, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कितना दिखना चाहिए मुझे 26 की पावर 2। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज तो डबल जीरो किलर होता है, मैंने बताया था कि x/100 लिख सकते हैं यहाँ पर और इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। तो फिर मुझे क्या करना है, इस डायरेक्ट परसेंटेज से इस डबल जीरो को कट कर देना है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखना चाहिए था 18x जो कि माइनस के साइन के साथ है एंड दिस इज इक्वल्स टू 240। मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा दिखना चाहिए था बिना पेन उठाए। तो अगर मुझे 17 इंटू 32 करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 32 को मन में एज्यूम कर सकता हूँ कि ये 30 प्लस का 2 है। ये कितना है 30 प्लस का 2। तो मुझे 17 इंटू 3 मालूम है कितना होता है 51, मतलब कि ये हमारा कितना हो गया 510 510 और 17 इंटू 2 कितना होता है 34। तो अगर मैं इसका कंबाइन वैल्यू आपसे पूछूं तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 554। मतलब इस टोटल जितना भी ये फैक्टर था इसकी वैल्यू कितना आ गया 554। अब इसके प्लस के बाद देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, ठीक है 676। अब ये माइनस का कितना है 18x, माइनस का 18x है उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये प्लस का 240 है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 240 इज इक्वल्स टू प्लस का 18x। हाँ या ना, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए मुझे इसको क्या करना है, इन सब का सिंपली एडिशन करके 18 से डिवाइड कर देना है। तो मुझे दिख रहा है कि ये देखिए 600, इसको मैं कैसे मान सकता हूँ, देखिए 500 प्लस का 44 है, ये कितना है 500, ये देखिए ये कितना है 500 प्लस का 44, 600 प्लस का 76 और ये माइनस का 200 माइनस का 40। तो अगर मुझे ऐसा दिख रहा है तो मैं इसको कट कर सकता हूँ डायरेक्टली। 600 में से 200 चला जाएगा तो बचेगा कितना 400 और ये 500 कितना हो जाएगा 900। अब देखिए इस 44 इस 44 में से ये 40 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 4 और यहाँ का ये 76 जो है टोटली बचा हुआ है और ये बराबर है 18x के। तो अगर मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 980 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू x। अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मुझे मालूम है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 900 प्लस का 80, 900 प्लस का 80 अपॉन 18। तो मुझे मालूम है ये कितने बार में जा रहा होगा, ये जा रहा होगा 50 टाइम्स और ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा। तो मैं ऑप्शन में देखूं जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है वो मेरा कितना है 54। तो हमारा जो ये 54 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी बोलिए कि हमारे कंटेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वो क्या कह रहा है देखिए 48.88 इंटू 3.06 प्लस का 70.09% ऑफ 60.23 माइनस का 11.986 इंटू 2.919 प्लस का क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 58.263। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो फिर से मैं कहूँ आपको, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 48 नहीं 49 दिखना चाहिए था डायरेक्टली, यहाँ पर कितना दिखना चाहिए था 3। तो इन दोनों की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती, इन दोनों की वैल्यू मुझे मिल जाती। इसको मैं 50 माइनस का 1 एज्यूम कर सकता हूँ मन में, हाँ या ना। तो 150 माइनस का 3 कितना हो जाता 147। तो इन सब की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 147 और मुझे यहाँ जो दिखता है वो कितना दिखता है 70% ऑफ 60। तो मैंने बोला परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं।
तो जब परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे, मतलब 1 जीरो ये चला गया, 1 जीरो ये चला गया, तो मेरे पास बचा क्या, 7 इंटू 6। क्या बचा, 7 इंटू 6। तो 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42। तो इस सारे टर्म की वैल्यू मुझे मिल गई 42। अब देखिए माइनस का यहाँ पर जो मुझे देखना चाहिए था वो कितना देखना चाहिए था, 12 इंटू 3। 12 इंटू 3, इसको मैं 12 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2.9 3 के क्लोजेस्ट है और 11.9 12 के क्लोजेस्ट है। तो 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना है, प्लस का यहाँ पर प्लस का क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज इक्वल टू 58, प्लस का क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज इक्वल टू 58। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कितना आ जा रहा है, देखिए 42 में से 36 गया, बचेगा प्लस का 6। कितना बच गया, प्लस का 6। प्लस का 6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153 प्लस का x इज इक्वल टू 58। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा मेरा 58 प्लस का माइनस का 153। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये मेरा देखिए इसमें से चला गया 53 और माइनस का 5, इसको मैं देखिए प्लस का 53 लिख सकता हूँ, प्लस का 5 लिख सकता हूँ। तो 153 में से 53 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 100, और माइनस का 100 में से ये प्लस का 5 चला जाए तो कितना बचेगा, माइनस का 95। तो दोस्तों ये हमारा 95 माइनस का जो है हमारा ये आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उसमें हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 17.95 का स्क्वायर प्लस का 25.87% ऑफ 1201 माइनस का 5/4 ऑफ 728.16 इज इक्वल्स टू x माइनस का 8.98 का क्यूब। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दोस्तों ये 17.95 मुझे क्या दिखना चाहिए, 18 का स्क्वायर, 18 की पावर 2 प्लस ये मुझे दिखना चाहिए 26% ऑफ, ये दिखना चाहिए 1200 माइनस का ये दिखना चाहिए 728 और ये मुझे दिखना चाहिए 9 की पावर 3। ये बिना लिखे मुझे मेंटल दिमाग में ये मुझे दिख जाना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर मुझे मालूम है ये कितना होता है, 324। अच्छा, अब मुझे मालूम है 26% ऑफ 1200 निकालना है मुझे। तो मुझे मालूम है ये परसेंटेज से ये 00 इसका कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो मुझे डायरेक्टली 26 इंटू 12 निकालना है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो इसको मैं 10 प्लस का 2 लिख सकता हूँ ना, 12 को 10 प्लस का 2 लिख सकता हूँ। तो अब 26 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा 260, और 26 इंटू 2 कितना होता है 52। 26 इंटू 2 कितना होता है 52। तो इस तरह ईजिली हम कैलकुलेट कर दिए हैं, और बल्कि मुझे ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे लिखना मेरी मजबूरी है। माइनस का अब देखिए 5/4 ऑफ 728 5/4 ऑफ 728। तो अब अगर 728 है तो इसको मैं 720 प्लस का 8 लिख सकता हूँ, हाँ है ना। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ 720 को तो मुझे क्या मिलेगा, 720 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 180, और 4 से इस 8 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 180, और यहाँ प्लस का 2। तो जब मैं इसको फर्दर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 900 माइनस का 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और ये सारी वैल्यू इधर की प्लस के साथ हमारी 260, और ये कितना 320 यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने इस वाले टर्म को भी सॉल्व कर लिया, हमने इस वाले टर्म को भी सॉल्व कर लिया, इस वाले को भी कर लिया, और उसके बाद हमने इस वाले टर्म को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो बचता है वो इक्वल्स टू के बाद जो है वो बचता है। तो इक्वल्स टू के बाद जो बचता है वो क्या बचता है, x माइनस का 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये 729 इधर उठ करके आ जाएगा, दैट मीन्स ये प्लस का 729 यहाँ पर होने वाला है। तो जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा, अब इसको मैं कैसे फर्दर तेज़ी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये हमारे डिपेंड करता है कि हमने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। अच्छा, अब देखिए अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए 700
प्लस का, अभी मैंने बताया था ये 700 प्लस का 29 है, ये 300 प्लस का 24 है, ये 200 प्लस का 60 है। ठीक है, तो 700 और 300 कितना 1000, 1000 और 200 कितना 1200, 1200 में से अगर 900 पूरा चला गया तो कितना बच गया, कितना बच गया दोस्तों, ये बच गया हमारे पास 300, 300 बच गया, हाँ है ना, 300 बच गया। 300 के बाद अभी देखिए मेरे पास ये बचता है ये 60, ये 52, ये 24 और ये बचता है 29 और ये बचता है माइनस का 10। तो देखिए, तो अगर मैं 24 में से 10 को घटा दूं तो क्या बचेगा, प्लस का 14, प्लस का, अब हमारे पास कोई माइनस करने के लिए नहीं है, प्लस का 60, प्लस का 52 एंड दिस इज़ प्लस का 29। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए 60, ये तो 300 रहने दीजिए, 300 अभी हम बाद में डील कर लेंगे, इससे कैसे डील करना है। 60 और 50 कितना 110, 110 और ये 10 कितना 120, 120 और 4 124 और 2 126, 126 हो गया। 126 में अगर मैं 30 जोड़ देता हूँ, इसको 30 माइनस का 1 अज्यूम कर सकते हैं, 126 में 30 जोड़ देता हूँ तो 156, 156 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा 155। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा था 300 प्लस का 155, तो ये कितना आ जाएगा 455। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ताकि आप उसको खुद से अटेम्प्ट करिए, और आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लीव करिए, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, अभी इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आज का कंटेंट यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।